नबी पहुंचे अबू जहल के दरवाजे पर। आपने जाकर कहा, अबू जहल तू मक्का का सबसे ज्यादा समझदार आदमी है, तू मक्का का सबसे ज्यादा असरदार सरदार है, तू मेरा कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। जानते हो अबू जहल ने क्या कहा था? ऐ मोहम्मद तू तो गरीब है, तू तो मिस्कीन है, तू तो यतीम है, तू बकरियां चराने वाला है। ऐ मोहम्मद अगर नबी बनता तो मैं बनता, तुझे किसने नबी बना दिया? अबू जहल बोला मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे सरकार पहुंचे अबू लहब के दरवाजे पर, कहा अबू लहब तू तो मेरा चचा है, तू मेरा कलमा पढ़ ले, अल्लाह तुझे कामयाबी देगा। अबू लहब कहने लगा मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी पहुंचे उमैया के दरवाजे पर, उमैया बोला मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। जनाब मक्का में 40 कबीले थे, मेरे नबी 40 के 40 सरदारान के पास पहुंचे। जाने के बाद कहा ऐ सरदारान मक्का पुतों की इबादत को छोड़ दो, खुदा के सामने सजदा करो, कामयाब हो जाएंगे। मगर जनाब किसी ने नबी को मजनू कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने लालची कहा, किसी ने हरीस कहा। जब इतने ताने मिले आका का दिल दुख गया, आका के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, आंखों से आंसू निकल पड़े और मेरे आका ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया ऐ मौला ये तो मानते ही नहीं है। आवाज आती है महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, महबूब रोने की जरूरत नहीं है, महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है। तबलीग कर, तबलीग करना तेरा काम है, ईमान देना खुदा का काम है। तू मेहनत कर, एक दिन वो आएगा कि दुनिया में एक ही नाम गूंजेगा, वो नाम नामे मोहम्मद होगा। एक ही दीन गूंजेगा, वो दीन दीन इस्लाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुस्तफा की जिंदगी आसान थी? दीवाना कहते थे मक्का के लोग। अगर मेरे नबी किसी सड़क पर तबलीग इस्लाम के लिए जाते ना तो ये मक्का वाले आका के पीछे पीछे ढोलक बजाते और कहते लोगों इसकी बात ना मानना, ये दीवाना हो गया है, ये हदीस है, इसको बड़ी तमा है। अगर मेरे नबी किसी मेले में जाते थे ना, अबू जहल आका के ऊपर धूल उड़ेला करता था और कहता था लोगों इसकी बात ना सुनना, ये दीवाना हो गया है। अल्लाह अल्लाह नबी की जिंदगी इस अंदाज में गुजर रही थी। लोगों जिन लोगों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था ना उन पर जुल्म का आलम ये था। एक मुस्तफा के सहाबी है जिनका नाम हजरत खब्बाब है, वो कहते जब मैंने आका का कलमा पढ़ा, जब मैंने कुरान को माना तो ये अल्लाह अकबर मक्का के कुफ्फार मुझे जलते हुए कोयलों पर लिटा दिया करते थे। जब मैं चीखता था तो मेरे मुंह पर ये पट्टी कपड़ा बांध दिया करते थे और एक काफिर मेरे सीने पर पैर रखकर खड़ा हो जाता था। मैं चीख नहीं सकता था, मेरा दिल दर्द से फट जाता था, मेरे जिस्म की नसें जवाब दे जाती थी। अल्लाह अकबर कहते हैं हजरत खब्बाब मेरी पुश्त की चर्बी से कोयले बुझ जाते थे, मगर जालिमों को मुझ पर रहम नहीं आता था। ए मस्जिदों को वीरान करने वालों, ए कुरान की तिलावत से दूर हो जाने वालों, ए मुस्तफा के दीन को पसे पुश्त डाल देने वालों, कभी अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को तो याद कर लिया करो, कभी बिलाल की जली हुई जवान का तसव्वुर कर लिया करो, कभी हजरत खब्बाब की पुश्त को देख लिया करो। हजरत खब्बाब, हजरत बिलाल ने फिर भी लोगों से कहा था ऐ लोगों कितना भी जुल्म कर लो, अगर जान मांगोगे तो देंगे, अगर माल मांगो को देंगे, मगर नबी का दीन नहीं छोड़ेंगे। तो मैं क्यों न बोलूं, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, न हमसे हो सकेगा लोगों नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा शादाब रज़ा नईमी, दारे हैदरी जिंदाबाद। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। नबी के गुलामों की तकलीफ देखनी है, इन्होंने इस्लाम के लिए अपना खून बहा दिया, इस्लाम के पौधे को अपने खून से सींचा। इसी मक्का के चौराहे पर एक गुलाम है, रंसिया है, गले में इसकी रस्सियां पड़ी हैं, कभी पत्थरों से मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर, किस चीज से बोले हैं? पत्थरों से मारा जा रहा है। कभी इस गुलाम की पुश्त पे लाठियों को तोड़ा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखना है तो सहाबा के आंसुओं में देखो, कहां देखो सहाबा के? काला कलूटा सिया फाम गुलाम, कभी पत्थरों से मारा जा रहा है, कभी गालियां दी जा रही हैं।
गर्दन में रस्सी डाली हुई है, कभी इसकी पुष्ट पे अल्लाह अकबर, कभी इसकी पुष्ट को दागा जा रहा है, कभी जबान को जलाया जा रहा है। मक्का के चौराहों पर इसकी गर्दन में रस्सी को डालकर खींचा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मक्का के जालिमों का हाल ये है, इस गुलाम की कभी पेशानी पर पत्थर मारते हैं तो कभी इसके बाजू पर पत्थर मारते हैं। जानते हो ये गुलाम कौन है? इस गुलाम का नाम बिलाल हबशी है। बोले सुभान अल्लाह। ये वो बिलाल है जो सुन्नियों के ईमान की शान है, जो मुस्तफा के इश्क की पहचान है, जो मोहब्बत रसूल की पहचान है। अल्लाह अकबर। बिलाल को मारा पीटा जा रहा है, कभी इसकी पुष्ट पे लाठियां मारी जा रही है। अल्लाह अल्लाह। गर्दन में इसकी रस्सियां डाली जा रही है। अल्लाह अल्लाह। कभी इसकी पुष्ट पे कोड़े मारे जा रहे हैं, कोड़ों ने इसकी पुष्ट को जख्मी कर दिया है। फिर पूछते थे बिलाल बता कि अब भी मुस्तफा का कलमा पड़ेगा? तो बिलाल कहते थे अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को उसी पे बस न किया, इतने पत्थर मारे गए, आपका तमाम जिस्म अल्लाहु अकबर खून से लहू लुहान हो गया। फिर हजरत बिलाल की कमीज को उतारा गया और अरब के तपते हुए सहरा में हजरत बिलाल हबशी को बगैर कमीज के लिटा दिया गया। अरब का सहरा इंसान को जला डालता है। अल्लाह अल्लाह। जब अरब के सहरा की तमाजत ने हजरत बिलाल के जख्मों को तपाया, बिलाल को तकलीफ महसूस हुई, बिलाल ने चीखना चाहा, मगर ईमान बिलाल कहता है, इसके बिलाल कहता है बिलाल चीखना नहीं है, बिलाल घबराना नहीं है, इसलिए कि जितना तड़पाया जाएगा इतना ही मुस्तफा के आशिकों में नाम लिखा जाएगा, जितना रुलाया जाएगा इतना ही खुदा के करीब हो जाएगा। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बलगल उला भी कमाली, कसफत तुजा भी जमाली, हसनत जमीउ खिसाली, सल्लू अलैहि वाली। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिलाल ने रोना चाहा, इश्क ने रोक दिया। बिलाल को बगैर कमीज के तपते सहरा पे लिटा दिया गया। एक वजनी पत्थर को लाया गया, हजरत बिलाल हबशी के सीने पे रख दिया गया। अल्लाह अकबर। पत्थर इतना वजनी था कि हजरत बिलाल की आंखें उबलने लगी। अल्लाह अल्लाह। बिलाल की जबान बाहर को आ गई। मक्का वालों ने सोचा कि बिलाल इंतकाल कर गए हैं, मक्का वालों ने सोचा कि बिलाल हलाक हो गए हैं। जब चंद सातों के बाद पत्थर को उठाया गया, अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद बिलाल की सांसों में सांसें आई, बिलाल की आंखें अपनी जगह आ गईं, बिलाल की आंखें साकिन हो गईं। तो मक्का वालों ने कहा था बिलाल बता अब भी मोहम्मद को मानेगा, बता अब भी अल्लाह अहद की सदाएं देगा, बता अब भी कलमा तौहीद को पढ़ेगा। इतना सुनना था, खुदा के रसूल का शेर उठ खड़ा हुआ और बिलाल मुस्कुरा कर कहते हैं उमैया की आंखों में आंखें डालकर, ए उमैया मैं बज़ाहिर तेरा गुलाम हूँ, ये आंखें तेरी है तू ले ले, ये जबान तेरी है तू ले ले, ये बाजू तेरे हैं तू ले ले, ये कदम तेरे हैं तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? दिल तो मैंने आमना के बेटे को दे दिया है, धड़कतें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी है, तो मैं क्यों ना कहूँ वो जो मेरे नबी के गुलाम इमाम अहमद रजा ने कहा था, लहद में इसके रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके धारे तकबीर, धारे रिसालत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह मुफ्ती इमरान साहब, माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम ने नवाजा, अल्लाह बरकत अता फरमाए और तमाम उलमा का साया तादेर मिल्लत इस्लाम पर कायम व दायम फरमाए। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की जिंदगी आसान नहीं थी, जुल्म इतना बड़ा, इतनी डुबकियां पानी में सहाबा को दी जाती कि सांसें उखड़ जाती, चटाई में लपेट कर धुआं दिया जाता, दम घुट जाता, मगर जब सहाबा निकलते तो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा इश्क कभी तारीख ने देखा नहीं था जो सहाबा ने कर दिखा। सुभान अल्लाह। 10 मिनट बाकी है, जो वक्त दिया है मैं उसी में अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह अकबर। जब जुल्म हद से बढ़ा तो रब ने जिब्रील को भेजा और कहा महबूब से जाकर कहो मक्का छोड़े, मदीने को हम इस्लाम की राजधानी बनाएंगे। सुभान अल्लाह। नबी ने मक्का को छोड़ा, मुस्तफा मदीना पहुंचे। मक्का वालों ने इसलिए मुस्तफा को मदीना छोड़ने पे मजबूर किया था
रब की मर्जी तो थी ही थी, मगर जुल्म बढ़ गया था। अल्लाह के रसूल ने पहले कुछ सहाबा को मदीना भेज दिया था। उधर ओसो खजरज के कबाइल ने, अक्सर लोगों ने कलमे तौहीद को पढ़ लिया था। जब नबी पहुंचे ना मदीना में, चंद दिन गुजरे, एक दिन आका करीम बेदार हुए। जब दरवाजे पर आका पहुंचे ना तो क्या देखा, मक्का व मदीना वालों ने दरवाजे पे सोना चांदी के ढेर लगा दिए हैं, लिबास के ढेर लगा दिए हैं, अपनी जमीन के कागजात मुस्तफा के दरवाजे पे रख दिए हैं। आका फरमाते, लोगों ये क्या है? तो मदीने वालों ने हाथों को जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो जाहिल थे, हम तो बीमारियों से परेशान थे। लोग मदीना को यसरिब कहते थे, आपने मदीनतुर रसूल बना दिया है। या रसूल अल्लाह, हमें ईमान मिला तेरे कदमों की बरकत से, हमें कुरान मिला तेरे कदमों की बरकत से, हमें इस्लाम मिला तेरे कदमों की बरकत से, हमने कब्र व हश्र को जाना आपकी जात मुबारक के तसद्दुक। या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं इसके बदले में सोना चांदी आप ले लीजिए, हमारी जमीनें आप ले लीजिए। जब नबी ने इतना सुना, आका मुस्कुराए। अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब, अपने उम्मतियों से कह दो, अगर तुम रसूल के एहसान को उतारना चाहते हो तो सोने चांदी की जरूरत नहीं है, तुम्हें खेतियां देने की जरूरत नहीं है, बागात देने की जरूरत नहीं है, बल्कि रसूल की औलाद से मोहब्बत करो, रसूल का एहसान ही मानो। अल्लाहू अकबर। रसूल के असहाब से मोहब्बत करो, इनकी उम्मत के उन गुरबा से मोहब्बत करो जिन्हें रसूल अपने करीब महसूस करते हैं। अल्लाहू अकबर। तो पता चला अहले बैत रसूल से मोहब्बत करना, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है, असहाब से मोहब्बत करना, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। याद रखो, जो अहले बैत से मोहब्बत करे, जो सहाबी रसूल से मोहब्बत करे, वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है, वो कयामत तक के लिए जिंदा रहेगा। हाँ बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, उफाज इकराम तशरीफ ला चुके हैं। कारी सद्दाम साहिब किबला और इनके साथ जो लोग तालीम देते हैं, बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह मजीद इस मदरसे को बरकत अता फरमाए। जो भी सरजमीन कुंदरी की पर इदारे चल रहे हैं, अल्लाह उन इदारों से बेहतरीन बेहतरीन आलिम, बेहतरीन बेहतरीन कारी, अच्छे अच्छे हाफिज अल्लाहू अकबर पैदा फरमाए। अल्लाह इन लोगों के कदमों की बरकत से सरजमीन कुंदर की पर खूब खूब रहमतें नाजिल फरमाए। आखिरी बातें सुने, बोले सुभान अल्लाह। नबी मक्का से पहुंचे मदीना। अब जब मक्का वालों को पता चला तो मक्का वाले जल भुन गए, परेशान करना शुरू कर दिया। कभी किसी सहाबी को पीट देते, अगर कोई मुस्तफा का मक्का में कलमा पढ़ लेता तो रास्ते में उसको पकड़कर कत्ल कर देते। अल्लाहू अकबर। एक दिन अल्लाह अल्लाह मक्का वालों से जब देखा ना गया तो मक्का वालों ने जंग की तैयारी की। जंग की तैयारी किस लिए की कि चलो मदीने पे हमला करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके साथियों को या गिरफ्तार कर लें या कत्ल कर दें। अल्लाहू अकबर। एक खत लिखा गया मेरे रसूल की बारगाह में और कहा गया, ए मोहम्मद, मदीना से चलकर मक्का वापस आ जाओ। अगर आ जाओगे तो खैर है, वरना याद रखो अगर हमने मदीने पे हमला किया, जितने भी मदीने में बूढ़े होंगे सबको कत्ल कर डालेंगे, जितने भी जवान होंगे सबके सरों को नेज़ों पर उठाएंगे, जितनी भी औरतें होंगी माज़अल्लाह उनको बाजारों में बेच देंगे। जब ये खत मेरे रसूल की बारगाह में पहुंचा, हुजूर उम्मी थे, मेरे नबी ने सहाबी को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबी इस खत को पढ़ तो सही। जब इस खत को आका की बारगाह में खोला गया, उस खत के मफहूम को पढ़ा गया, ऐ मोहम्मद, मदीना छोड़ के मक्का को वापस आ जाओ, वरना तुम्हें तुम्हारे साथियों को कत्ल कर देंगे, औरतों को अपनी कनीज बना लेंगे, बच्चों को गुलाम बना लेंगे। मेरे नबी ने इतना सुना, आका के चेहरे मुबारक पे जलाल आ गया। नबी फरमाते, बिलाल जा और मदीने की गलियों में ऐलान कर, जिसे नबी से प्यार है मस्जिद नबवी में आ जाए, जो इस्लाम की अजमत को दिल में बसाता है वो मस्जिद नबवी में आ जाए। अल्लाहू अकबर। बच्चे भी दौड़े, जवान भी दौड़े, बूढ़े भी दौड़े। मस्जिद नबवी में आका के सामने 313 लोग जाकर खड़े हो गए। अर्ज करते, हुजूर क्या हुक्म है? नबी फरमाते हैं, मक्का वाले हमला करने आ रहे हैं, उनके पास तलवारें भी हैं, उनके पास तीर भी हैं, उनके पास घोड़े भी हैं। सहाबा कहने लगे, हुजूर हुक्म तो करें, अगर कहोगे समंदर में कूद जाओ तो गुलाम कूद जाएंगे, उफ तक न करेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा सोच लो, तुम्हारे पास 8 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास
500 घोड़े हैं, तुम्हारे पेट तुम्हारी पुश्तों से लगे हुए हैं, तो भुने हुए गोश्त खा रहे हैं, फिर भी जाओगे। एक नबी के सहाबी खड़े हुए जिनका नाम जनाबे मिक़दाद था, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो मक्का के कुफ्फार हैं, आप कहें तो समंदर में कूद जाएं। तमाम मुहाजिरीन ने एक जबान होकर कहा, तमाम अंसार ने एक जबान होकर कहा, या रसूल अल्लाह हुक्म तो दे, मूसा की उम्मत थोड़ी है जो डर जाएगी, उम्मत मोहम्मद की है, मर जाएगी मगर वापस नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा शादाब रया नईमी, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। 313 सहाबा मदीने की सरहद पर जाकर खड़े हो गए। कितने सहाबा? 313। जानते हैं गरीब हैं, जानते हैं तलवारें नहीं हैं, जानते हैं तीर नहीं हैं, जानते हैं घोड़े नहीं हैं, चंद घोड़े थे, 80 ऊंट थे, 8 तलवारें थी। ये तमाम दीवाने मस्ताने खड़े हो गए मदीने की सरहद पर जाकर। यहूद ने देखा, मजाक बनाने लगे, मुसलमानों कहाँ चले हो? कहने लगे मुस्तफा के साथ कुफार का मुकाबला करने चले हैं। कहने लगे पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो, तलवारें कहाँ हैं? तलवार इसलिए कि लकड़ी का मुकाबला लोहे से नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथों में लकड़ियां हैं, उनके पास तलवारें हैं। पैदल लोगों का मुकाबला घुड़सवार से नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, तुम्हारी निगाह तलवार पर है, हमारी निगाह महबूब परवरदिगार पर है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर अजमत इस्लाम को मिटने नहीं देंगे, खत्म होने नहीं देंगे। अल्लाहू अकबर। मेरे रसूल ने खजूर की लकड़ियां दे दी सहाबा के हाथ में। 313 सहाबा मदीना से 170 किलोमीटर दूर जाकर खड़े हो गए बदर के मैदान में। उधर देखा तो कुफ्फार की तादाद ज्यादा है। कोई सहाबा का सामने भाई खड़ा है, किसी सहाबी का बेटा खड़ा है, किसी सहाबी का चचा खड़ा है, किसी सहाबी का मामू खड़ा है। दो तरफा बातें करने वालों, इसके रसूल से सहाबा ने कभी समझौता नहीं किया, इसके रसूल से सहाबा ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। अल्लाहू अकबर। सामने बेटा खड़ा है। जब सहाबा ने तादाद को देखा ना, तो सहाबा थोड़ा सा परेशान हो गए। जब मेरे रसूल ने सहाबा की हालत को गैर देखा, आका ने अपने सर को खुदा के सामने सजदे में रख दिया और मेरे नबी की मुकद्दस आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंखें जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के लब हिलने लगे, वो लब जिनके बारे में आला हज़रत कहते हैं, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मुस्तकाफी मुस्तफा की वो पेशानी और भवे सजदे में झुक गई, जिनके बारे में इमाम कहता है, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुके, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे नबी ने सर को सजदे में रख दिया। आका की आंखें अश्कबार हो गईं और नबी ने खुदा की बारगाह में रोकर अर्ज किया, ऐ मौला, तू जानता है मक्का के लोगों ने मुझे बड़ा सताया है, परवरदिगारे आलम, इन्होंने मेरे सर को फोड़ा। जब मैं जाता था मंडियों में मक्का की, ये मुझे मजनू कहते थे, ये मुझे पागल दीवाना कहते थे, ये मुझे गालियां देते थे। ऐ परवरदिगारे आलम, तू जानता है जब मैं अपने घर में होता था ये पत्थर मारा करते थे, जब मैं काबे में इबादत करता था ये मेरे गले में रस्सी डालकर खींचा करते थे। अल्लाह, इन्होंने मेरे बिलाल की जबान को जलाया था। ये जो कुफार सामने खड़े हैं, इन्होंने अम्मार बिन यासिर की वालदा को शहीद कर दिया था। अल्लाह, देख मेरे सहाबा को देख, ये रोजे की हालत में हैं, इनके पेट इनकी पुष्ट से लगे हुए हैं, इन्होंने खजूर के पत्ते चूस चूस कर अपने रोजे को इफ्तार किया है। अल्लाह, ये भूखे लोग, अल्लाह ये फटा पुराना लिबादा पहनने वाले, अल्लाह ये परेशान लोग, अल्लाह ये तेरे दीन की छाओं में और रहमत में आने वाले, मैं इन 313 लोगों को बदर के मैदान में लेकर आ गया हूँ। अल्लाह, ये 313 मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है। अबू बकर मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है, उमर मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है, हजरत बिलाल मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है, अली जो जुबैर मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है। अल्लाह, इन पे मेहरबानी फरमा, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। अगर ये 313 मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला रूए जमीन पर मौजूद नहीं होगा। मेरे नबी रो रो कर दुआएं कर रहे हैं। अली फरमाते हैं, बदर के मैदान में हवाएं चली, मैंने पूछा हुजूर ये क्या है? नबी फरमाते, अली, मेरा पहला वजीर जिब्रील बदर के मैदान में आ गया है और 500 फरिश्तों की मदद अपने साथ लेके आया है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने फरिश्तों की बोलो? 500। फिर हजरत मीकाईल मदद लेकर आए। आका ने फरमाया चलो अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ कुरान वाले थे, एक तरफ शैतान वाले थे, एक तरफ आमना के लाल वाले थे, एक तरफ अबू जहल वाले और दौलत वाले थे। चले सहाबा अल्लाहू अकबर, यूं हमला आवर हुए जैसे शेर बकरियों के कछाड़ में घुस जाता है। अगर कल्ब पे हमला किया तो कोहराम मचा दिया, अगर मैमना पे टूट पड़े तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, अगर मैसरा पे हमला किया तो कुफार में हलचल मचा दी। वो जो खजूर की लकड़ियां हुजूर ने हाथों में दी थी, आज खजूर की लकड़ियों ने कमाल कर दिया था। उठती थी सर काट देती थी, उठती थी बाजू काट देती थी, उठती थी जिस्म को दो टुकड़ों में बांट देती थी। मौला अली फरमाते हैं 70 सरदाराने मक्का कत्ल हो गए तो कुफाराने मक्का पीछे को भागे। अली फरमाते हैं इन्हीं में दौड़ रहा था उमैया, हजरत बिलाल की उमैया पे निगाह पड़ गई। बिलाल कहते हैं उमैया भागता कहाँ है, रुक जा, तूने मेरी जबान को जलाया था, तूने मेरी पुश्त को पिघलाया था, तूने मेरे अल्लाहू अकबर कोड़े मारे थे, तू मेरी पुश्त पे लाठियां मारता था, ठहर जा जालिम। उमैया ने जब देखा बिलाल को दौड़ा, तेजी से दौड़ा, कब तक भागता। मुस्तफा के शेर बिलाल ने उमैया को ज्यादा पहुंचा और अल्लाहू अकबर एक जोरदार मुक्का उमैया के चेहरे पे मारा। उमैया जमीन पे गिरा, यूं देखता है। बिलाल कहते हैं अबे देखता क्या है, ये बिलाल का मुक्का थोड़ी है, ये इस्लाम का मुक्का है जो कुफ्र के चेहरे पे पड़ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बहुत अच्छे। ये बिलाल का नहीं बल्कि इस्लाम का मुक्का है। तो हम ते वो थे जो बदर में इस्लाम के झंडे को लेकर चले, कुफ्र की छाती पे गाड़ दिया। हुनैन में पहुंचे तो कुफार के छक्के छुड़ा दिए। आज वो लोग भेड़ बकरियों की तरह इसलिए परेशान हैं कि उन्होंने कुरान को छोड़ा, इस्लाम के दर्द को छोड़ा, सहाबा की अजमत को भुला दिया। ए मुसलमानों, आओ कुरान और हदीस की जानिब, आओ इस्लाम और असहाब की जानिब। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। अल्लाह अकबर नहीं समझे तो जमाना यूं ही परेशान करेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, उनके जो साथी हैं, उनके जो असहाब हैं, वो काफिरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़ा प्यार करते हैं, आपस में नरम दिल हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते। इसलिए मुसलमान से हसद ना करे बल्कि प्यार करे। ये मुस्तफ़ा के सहाबा की सुन्नत है, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जिस दिन प्यार और मोहब्बत की लड़ियों में पिरो गए, जमाना कोशिश कर ले मगर हमें झुका नहीं पाएगा। और जमाना ये कहेगा जब मुस्तफ़ा के गुलाम इतने अजमत वाले हैं तो ज़ाते मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। मैं इन चंद मिसरों पे बात को खत्म करूं। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। एक पल में अगर वो चाहे तो काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। एक सिम तली एक सिम तुमर, सिद्दीक इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। पर ये कलमा शरीफ हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदूहू, मैंने कम इल्मी की बुनियाद पर कोई गलती की हो अल्लाह माफ फरमाए। परवरदिगार आलम इस महफिल इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो बच्चे हाफिज बने अल्लाह उन्हें हाफिज के साथ साथ आमिल कुरान बनाए, मजीद बुलंदियां तरक्कियां अता फरमाए, दारैन में सआदत अता फरमाए। एक बार और पढ़िए कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।